हेलो बच्चों, हाय गाइस, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि उम्मीद भी करता हूं कि आप सब सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ के गया था, मैं आपका लास्ट टॉपिक में आपका छोड़ के गया था बेटा, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मोशन। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग क्या बेटा? मोशन। ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते रहिए, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था स्पीड एंड वेलोसिटी, यही हमने पढ़ रखा था। वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इसमें एक चीज़ होती है बेटा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एक होता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस में डिस्टेंस और टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक, और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, वो होता है नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल भी लिख सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और एक चीज़ और भी होती है, आपकी बुक में लिखी होगी, वो है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यू को बोलते हैं क्या? इनिशियल वेलोसिटी। वी को बोलते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी। ये जल्दी से आपका रिकैप कर लिए। इसके ऊपर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, तो चलते हैं, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ मेरे बच्चे। हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। चलो कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो मैंने आपको हो सकता है बेसिक कुछ न्यूमेरिकल बताए हों, नहीं बताए होंगे तभी बता देता हूँ। बेसिक न्यूमेरिकल्स में कुछ स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स से। आज कुछ न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से बताऊँगा न्यूमेरिकल्स। देखो, ये मान लो ये एक रोड है, ये आपकी एक कार है, बड़ी सुंदर सी कार है, इसके ऊपर ये सायरन लगा हुआ है। इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। 3 सेकेंड आफ्टर, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद इसकी डिस्टेंस निकालिए आप सब। तो कहेंगे सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी? स्पीड है आपकी 5, टाइम है 3 सेकेंड, इज इक्वल्स टू 15। देखो ये किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, ठीक, और टाइम किस में दिया गया है बेटा? सेकंड में दिया गया है। तो सबसे बेसिक जानकारी ये है हमारी कि हम लोग किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे। किस में करेंगे बेटा? मीटर पर सेकंड में करेंगे। बात समझ में? आप कहोगे सर मीटर पर सेकंड में चेंज करना, अगर आपको नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ कि ये लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और इनटू क्या बेटा? और हर मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर का मामला जो आएगा आपका, किलोमीटर पर आवर का जो मामला आएगा आपका, वो आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3600। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, और 2 18 2 जा 36।
तो 5/18 से क्या करना होता है, हमको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर ही होती है, इसीलिए हम लोग SI यूनिट में निकालते हैं। तो स्पीड आपको दी गई है 5 किलोमीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने 5/18 से, और इंटू क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आंसर आ जाएगा 25/6, आंसर आ जाएगा 4.1 मीटर। 6 4 जा 24, 1 लेफ्ट 10 लेंगे तो 6 1 जा 6। क्लियर, ये हो गया आपका बेसिक न्यूमेरिकल्स। ये आपकी क्या हो गया बेटा, बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये आपका हो गया बेटा बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये एक मैन है, ठीक, ये इसका मैन है, ये पॉइंट A से जाता है पॉइंट B तक, ठीक, पॉइंट A से कहाँ तक जाता है, पॉइंट B तक, और फिर ये मैन जो है पॉइंट B से कहाँ तक आता है बेटा, A तक, फिर पॉइंट B से कहाँ तक आता है बेटा, A तक आता है, सेम डायरेक्शन में। अब इसकी एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी। तो कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले बताते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, पूरा लिखता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कहोगे सर ये पहले A से B गया, फिर B से कहाँ आएगा, A, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। क्यों, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट जो है वही फाइनल पॉइंट है, पहले ये कहाँ गया, A से B। ये मैन है गोज A to B एंड आफ्टर दैट रिटर्न्स B to A। तो इसकी नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। टाइम जो भी लगा हो, टाइम मान लो अगर T लगा टोटल टाइम, तो आंसर कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी, एवरेज वेलोसिटी जो इसकी आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 0। कितनी आ जाएगी, 0। पर लेकिन केस क्या है, केस ये है कि एवरेज स्पीड क्या होगी सर इसकी, एवरेज स्पीड क्या होगी सर इसकी। चलो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। देखो मेरी बात समझो, सेम क्वेश्चन है, देखो ये एक पॉइंट है A से B, ये पॉइंट है क्या सर, A से B, इतनी डिस्टेंस को मान लो D, ठीक, D जाने में लगा, ठीक है, D जाने में लग गया और D आने में लग जाएगा, ठीक है ना। कहोगे सर D इधर से आने में लग जाएगा, तो D प्लस D कितना हो गया, 2D हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, तब तो टाइम भी अलग अलग लगेगा, और वेलोसिटी सेम है तो टाइम भी क्या लग जाएगा, सेम लग जाएगा। तो हमारे पास दो केस है, ये मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं जो आपको दूंगा वो चीज़ें अलग अलग करके दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक बार जाने की डिस्टेंस और प्लस एक बार आने की डिस्टेंस, एक बार जाने का टाइम t, स्मॉल t में लिखेंगे हम लोग, एक बार जाने का टाइम t, एक बार जाने का टाइम t और प्लस आने का टाइम t, इफ़ वेलोसिटी इज सेम, इफ़ दो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सेम। वेलोसिटी क्या है, आने और जाने की वेलोसिटी सेम है, तो आंसर आ जाएगा क्या, 2d अपॉन 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट, d बाई t आ गया। ये मैंने सिर्फ आपको लेट करना सिखाया है अभी कि लेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना ध्यान से कि वही सेम आदमी है, फिर से क्वेश्चन देखो, वही सेम आदमी है, वही सेम आदमी एक पॉइंट से कहाँ गया, B पॉइंट तक, A से B तक गया, किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। ये आदमी जो जा रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, इसकी वेलोसिटी अब कितनी है बेटा, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, v1 वेलोसिटी से जा रहा है। और जब यही आदमी इस B पॉइंट से इस तरफ आएगा तो v2 वेलोसिटी से आएगा, किससे आएगा बेटा, v2 वेलोसिटी से आएगा। अब बताओ कि एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना और एवरेज वेलोसिटी कितनी। तो तुम जानते हो कि सर एवरेज वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी सर, 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। क्यों, क्योंकि जितने दूर गया फिर वहीं पे लौट के चला है, चाहे जिस वेलोसिटी से जाए। तुम अगर स्कूल से घर जाते हो, घर से फिर स्कूल आते हो,
तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि तुम जहाँ थे वहीं पे तो हो। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0। लेकिन निकालना हमको क्या है, स्पीड। हमको क्या निकालना है, स्पीड। देखो स्पीड का केस, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था वो आपको लेट करना सिखाया हुआ था कि डिस्टेंस क्या होगी, d होगी, टाइम क्या लगेगा, t लगेगा। ये मैंने लेट करने के लिए सिखाया, इसलिए इसको बेसिक बोलते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें कह दो कि सर डिस्टेंस कितनी है, सर लेट कर लीजिए d है। जाने में लगा हुआ टाइम क्या होगा सर, t1 होगा। आने के लिए भी डिस्टेंस क्या होगी सर, d होगी। लेकिन टाइम जो लगेगा सर वो क्या लगेगा, t2 लगेगा। t2 का मतलब पहले में ज़्यादा समय लग सकता है या, और आने में अलग समय लग सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है ना। जाते वक्त v1 वेलोसिटी से जा रहा था, आते वक्त v2 वेलोसिटी से आ रहा था। मतलब जाते वक्त तुम अगर घर से स्कूल निकले हो, घर से अगर स्कूल निकले हो तो 50 की स्पीड से गए, और लेकिन जब स्कूल से घर जा रहे हो तो 10 की स्पीड से जाओगे, तो पहले कब पहुँचोगे, जब सुबह ना, जब स्कूल, घर से स्कूल आ रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे। क्यों, क्योंकि उसमें तुम्हारी वेलोसिटी ज़्यादा थी। लेकिन अब देर में पहुंचोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी कम है, इसलिए टाइम भी तो अलग हो जाएगा ना। इसीलिए टाइम ले लिए t1 और इसका टाइम ले लिए क्या बेटा, t2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर टोटल, पूरा लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। कह दो सर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कहोगे सर टोटल डिस्टेंस होगी सर d और प्लस कितना सर, d। टाइम कितना लगेगा, कहोगे एक बार जाने का टाइम t1 और प्लस आने का टाइम कितना सर, t2। तो आंसर हो गया 2d अपॉन t1 प्लस t2। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा इसमें सर, क्योंकि हम t1 t2 तो जानते ही नहीं हैं। अच्छा डिस्टेंस सेम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि स्कूल से घर, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस सेम रहेगी, बदल तो जाएगी नहीं। तो d तो समझ रहे होंगे ना, a से b तक की जितनी डिस्टेंस होगी वही b से a तक की डिस्टेंस होगी। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा सर t1 t2 के बारे में थोड़ा बताइए। चलो मैं तुमको t1 और t2 के बारे में बताता हूँ, वहाँ पे अच्छे से बताने के लिए। तो टाइम स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे बच्चे, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या सर, स्पीड, यही होगा, बोलो। तो टाइम अगर t1 है तो डिस्टेंस कितनी है, क्या तो सर d है। t1 टाइम कब था, जब वेलोसिटी कितनी थी, v1 थी। सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली जब t2 टाइम होगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी सर, डिस्टेंस b से a तक की डिस्टेंस तो सेम रहेगी, पर जब वेलोसिटी कितनी हो गई सर, v2 हो गई। वेलोसिटी कितनी हो गई सर, v2 हो गई। वेलोसिटी कितनी हो गई सर, v2 हो गई, v2। ठीक, तो t1 t2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहाँ पुट कर दोगे, वहाँ पुट कर देंगे। जब वहाँ पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर 2d अपॉन d बाई v1 प्लस d अपॉन क्या सर, v2। सॉल्व कर लेंगे, d कॉमन कर लेंगे तो 2d, इसमें से d अगर कॉमन कर लिए तो आ गया 1 अपॉन क्या, v1 प्लस 1 अपॉन क्या सर, v2। d से d क्या हो गया, कैंसिल आउट। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2v2 प्लस क्या, v1 अपॉन v1 इंटू क्या, v2। ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो एवरेज स्पीड आपका कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड जो आएगा वो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। रुक जाओ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सही आंसर होगा। समझ आई, फिर से वाला क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन था। a से b तक जाना है v1 वेलोसिटी से, b से a तक आया v2 वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में लास्ट में, बस उसमें कुछ डिस्टेंस का दे रखा है, ठीक है। गया v1 वेलोसिटी से, टाइम क्या लगेगा, t1 लगेगा। आया v2 वेलोसिटी से, टाइम क्या लग जाएगा, t2। दोनों की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, सेम होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d प्लस d, t1 प्लस t2। तो 2d इज इक्वल टू t1 प्लस t2। पर टाइम के बारे में आपको दिया ही नहीं है, आपको दिया वेलोसिटी के बारे में क्या है। तो चलो स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 टाइम के लिए d अपॉन v1 और उसी लिए t2 टाइम के लिए किया d अपॉन v2। मैंने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, d कॉमन लेकर के d से d कैंसिल आउट किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ऊपर वाली वैल्यू उधर चली गई। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो, छाप लो जल्दी से।
चलो सेम एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये होगा इस बार आपका, अ मैन covers half distance with v1 velocity and remaining half with v2. Find average velocity, find average speed निकालो। एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड आएगी वही एवरेज वेलोसिटी भी आएगी, दोनों सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इस बार वापस लौट नहीं रहा है, इस बार वापस लौट नहीं रहा है। चलो ये मान लो ये एक पॉइंट क्या है ए, ये एक पॉइंट क्या है बी, कह रहा है ये आधा है, आधी डिस्टेंस डी को ये v1 वेलोसिटी से कवर कर रहा है और आधी डिस्टेंस डी को ये v2 वेलोसिटी से कर रहा है। तो इसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगी? सेम ही होगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कहोगे सर टोटल डिस्टेंस कितनी है? d प्लस डी है। यहाँ पे टाइम क्या लगेगा मेरे बच्चे? कहोगे सर इतना टाइम लगेगा क्या? t1, क्योंकि वेलोसिटी अलग है। यहाँ पे टाइम क्या लगेगा? t2। समझेंगे? जैसे तो अपने नानी के घर जा रहे हो, तो नानी के घर में जैसे मान लो तुम्हारे नानी के घर, अगर मैं लेटेस्ट कंसीडर करता हूँ, मैं सुल्तानपुर में हूँ, तुम्हें जाना है कहाँ? दिल्ली। बीच में पड़ता है क्या? बीच में मान लो तुम पढ़ लो एक कोई भी ले लो, आगरा। तो यहाँ से यहाँ तक गए 100 की स्पीड से और यहाँ से यहाँ तक गए 50 की स्पीड से, और ये मान लो आधी डिस्टेंस है। अगर मान लो ये 200 किलोमीटर है यहाँ से, तो ये भी कितना है? 200 किलोमीटर है। तो पहले कहाँ पहुँचोगे? पहले सुल्तानपुर से आगरा अच्छे से पहुँच जाओगे, फिर लेकिन आगरा से दिल्ली क्या होगा? बहुत स्लो जाओगे। तो देखो टाइम बदल गया कि नहीं बदल गया? तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो टाइम क्या लगेगा? कहोगे सर यहाँ पे टाइम लग जाएगा सर क्या? t1 और प्लस क्या लग जाएगा सर? t2। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? कहो सर एवरेज स्पीड आ गई सर मेरी कितनी? 2d अपॉन t1 प्लस t2। पर मज़ा नहीं आ रहा है सर, मज़ा नहीं आ रहा है। t1 t2 के बारे में हमको पता नहीं है, हमको सिर्फ v1 v2 के बारे में पता है। तो आप इसी के हिसाब से बताइए। तो देखो सबसे सीधी बात देखो, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। फिर से वही सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे आपको एकदम समझ में आ जाए। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 के लिए डिस्टेंस कितनी है? क्या तो सर d है। स्पीड कितनी है? v1 है। t2 के लिए डिस्टेंस सेम होगी, d ही होगी, 200 किलोमीटर ही होगी, लेकिन सर वेलोसिटी क्या होगी? v2। यहाँ पे पुट कर देता है। चलो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2d अपॉन क्या? d अपॉन क्या? v1 और प्लस d अपॉन क्या सर? v2। ऊपर सॉल्व करता हूँ मैं। तो कहोगे सर 2d में से d कॉमन ले लेंगे, अंदर आ गया 1 अपॉन क्या? v1 प्लस 1 अपॉन क्या? v2। d से d कैंसिल आउट, सेम क्वेश्चन वही आएगा। 2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू क्या? v2। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हो गया 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस क्या बेटा? v2। यही तुम्हारी क्या आ गई? एवरेज स्पीड। बात समझ में आई? मज़ेदार क्वेश्चन था ना? मज़ेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? बोलो, मज़ेदार क्वेश्चन था ना? आप लोग x लेके भी कर सकते हैं। चले और थोड़ा सा एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ लेते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। क्या पढ़ लेते हैं बेटू? एक्सेलरेशन। बहुत सुंदर सी क्वांटिटी है, बहुत सुंदर बात है ये। एक्सेलरेशन बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं, और वेलोसिटी को वेग, स्पीड को चाल। एक्सेलरेशन। सबसे पहली लाइन इसकी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहाँ पर भी रेट मिल जाए, जहाँ पर भी रेट मिल जाए, इसका मतलब है बेटा वहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम से डिवाइड। वहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बच्चे, टाइम से डिवाइड। ठीक, वहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बच्चा, टाइम से डिवाइड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा रेट ऑफ चेंज को लिखते हैं v से और नीचे लिखते हैं बेटा डेल्टा t से। ठीक, हम लोग लिखते हैं क्या, शिट, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम से डिवाइड होना, वेलोसिटी का टाइम से डिवाइड होना इज इक्वल टू क्या कहलाता है बेटा, एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इसी में देखो, इसी में समझो मेरी बात, इसी में समझो। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। टाइम की पहले से क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको और करके ले सकते हो मीटर पर सेकेंड की पावर -2। बात समझ में आई, हाँ है ना, बोलो। तो इसकी यूनिट हो गई क्या बेटा, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, हाँ है ना, बोलो। ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पहला पॉइंट हो गया इसका, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका, तीसरा हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, कहोगे सर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नहीं भी डिपेंड करता, ये भी याद रखना इसमें। Depends upon frame of reference. It can be positive, comma negative and 0। बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलो, हाँ या ना, बोलो। बात समझ में। अब देखो मेरी बात, दो तीन चीज़ें समझना है इसके अंदर। एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है मेरे बच्चे, दो टाइप का होता है। Acceleration for two types। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। मेरी बात समझना, नॉन यूनिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानते रहो। यूनिफॉर्म क्या होता है एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती है, कि हर सेकंड में, जैसे मान लो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड है, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मिनट में 3 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, ऐसे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, हर सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। या और करके ले सकते हैं, 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, 2 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड हो गई। समझ में आई मेरी बात। या ऐसे भी कह सकते हैं, एक सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड है, 3 मिनट में 45 मीटर पर सेकंड है। तो जो कॉन्स्टेंटली चेंज, जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि इसके अंदर 15, 5, 10 का गैप आ रहा है, ठीक, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी चेंजेस कॉन्स्टेंटली। लेकिन क्या, वेलोसिटी चेंजेस कॉन्स्टेंटली, चेंज इन वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली, जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ। और इसमें क्या होगा कि नहीं होगा, अभी 1 सेकंड में 5 है, अगले सेकंड में 16 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 3 हो जाएगी, ठीक। या ऐसे चेंज कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझो, कि अगर वेलोसिटी भी 1 सेकंड में 5 है, अगले सेकंड में 7 होगी, फिर अगले सेकंड में 12 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक। 5, 7 के बीच में 2 का गैप आया, फिर 5 का गैप आ गया, फिर 12 पे 6, 18 गैप आ गया। तो बहुत अलग अलग चेंज हो रही है, ठीक है। कोई वेरिएबल, कोई सही चीज़ दिख ही नहीं रही है मुझको उसमें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इन वेरिएबल, चेंज इन वेलोसिटी बाय वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, या नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हो, चलो ठीक है, ऊपर लिखा नॉन यूनिफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू
टाइम। जैसे इसका एग्जांपल समझा दें मैं हम तुमको। देखो पहला सेकंड है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। दूसरे सेकंड में वेलोसिटी बढ़ गई तो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर तीसरे सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक, तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या हो गया, पर इसमें देखो पहला सेकंड है तो मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। दूसरा सेकंड है तो वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर तीसरा सेकंड जब आया तो वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर चौथा सेकंड जब आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 का गैप, लेकिन इसमें सीधे 4 का गैप ना, 5 का गैप, 5 में फिर 4 का गैप। लेकिन जब इसमें देखोगे, जब इसमें चौथा सेकंड चल रहा होगा तो इसमें 40 मीटर पर सेकंड हुआ होगा। तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आए कि नहीं आई? अच्छा, एक्सेलरेशन में एक चीज़ और होती है मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन में एक चीज़ और होती है, उसे बोलते हैं, एक्सेलरेशन में एक चीज़ और होती है। क्या होती है हम बताते हैं तुम्हें। एक्सेलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, डी या रिटार्डेशन इसे बोलते हैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग, चेंज इन वेलोसिटी बाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ रही है। पहले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप गाड़ी भगाते हो, मतलब गाड़ी चला रहे हो, तो आप रेस्ट से गाड़ी उठाते हो ना, तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है, पहले 10 की होती, 20 की होती, 30 की होती, 40 जो कांटा होता है आपका 40 होती है, फिर 50 होती है। तो ये आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन जब आप ब्रेक मारते हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर 50 से 40 पे आओगे, 30 पे आओगे, 10 पे आओगे, फिर रुक जाओगे। तो वही बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी में चेंज तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ, यस सर समझ गए, हाँ है ना बोलो। कि अगर आप गाड़ी उठाते हो, गाड़ी चला रहे हो, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो तो वो एक्सेलरेशन है। अगर उसकी स्पीड घटा रहे हो, मतलब ब्रेक लगा दिए, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक, हाँ है ना बोलिए। तो ए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन क्या बेटा, डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होता है, कहते सर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, T2 माइनस T1, या फाइनल माइनस, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फाइनल टाइम, फाइनल टाइम, इसे बोलते हैं इनिशियल टाइम। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। तब तक थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।